बिटकॉइन मार्केट में ये जो रीसेंट क्रैश और डंप आया है ना, रिएक्टिव ट्रेडर ज़्यादातर इस तरह के इवेंट्स से ख़ुद को बचा लेते हैं। अब अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, आप इस बात को जानते हो कि रिएक्टिव और ओपिनियनेटेड ट्रेडिंग क्या होती है। यानी एज अ प्राइस एक्शन रिएक्टिव ट्रेडर, जब बिटकॉइन अपने हिस्टोरिक हाई पे ट्रेड हो रहा था तो वहाँ से आपको कैंडल्स के गिरने के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लें बाकायदा मिल रही थी आपको। आप प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करके एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा चले, इतना बड़ा डंप नहीं तो एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म पुल बैक ही सही, लेकिन कीमतों के गिरने के क्लूज आपको प्राइस एक्शन दे रहा था। अब मेन स्ट्रीम के ऊपर जो ज़्यादातर बात हो रही है कि जी लोगों के बहुत ज़्यादा नुकसान हो गए और ये बिल्कुल लॉसेस हुए, लेकिन समझें इस बात को कि ज़्यादातर 80% ऑफ द पीपल ये ओपिनियनेटेड ट्रेडिंग करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हालांकि वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर्ड इन होती है, लेकिन उन्हें लगता है चूँकि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन अभी अभी पहुंची है तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, कि जिसके नतीजे में अपने ओपिनियंस को वो लोग ट्रेड करते हैं। अब चलें, इवेंट तो हो गया, क्रैश आ गया, डंप हो चुका। प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना पे डबल टैरिफ की बात की, पैनिक सेल ऑफ स्टार्ट हुआ और ठीक ठाक बिटकॉइन मार्केट गिर गई। लेकिन हमने मार्केट में पास्ट में स्टक नहीं रहना, बल्कि थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके बिटकॉइन मार्केट के डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे जाके, वीकली टाइम फ्रेम पे जाके हम देखेंगे कि व्हाट्स नेक्स्ट। क्या मजीद डंप मार्केट में आ सकता है, या फिर इज़ इट राइट टाइम टू बाय अगैन, यू नो। और साथ ही साथ कौन सा वो लेवल, कौन से वो एरिया है बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट पे कि जिस लेवल एरिया से आने वाले दिनों में अगर नीचे कीमतें निकल जाती हैं तो फिर इतने अरसे से ये जो एक बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है, ये बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट में कन्वर्ट और शिफ्ट हो सकती है। अब समटाइम्स क्या होता है, एक रेगुलर बिटकॉइन की अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आ रहा होता हूँ, लेकिन बाज़ ऐसे इवेंट्स होते हैं कि जिनमें उस मार्केट की अपडेट बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत क्रिटिकल ना सिर्फ ट्रेडर्स के लिए होती है बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए भी होती है। जैसे आज की ये वीडियो ना सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बल्कि लॉन्ग टर्म बिटकॉइन मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एंड तक देखिएगा, एंड पे आज का कॉन्टेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन्हें बाद में आप चेक कर लीजिएगा। जैसे सैयदौन प्रीमियम ट्रेडिंग एंड लर्निंग कम्युनिटी का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट सैयदौन.com पे दिया है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में, और दो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों के रेफरल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए जी, बिटकॉइन मार्केट का वीकली चार्ट टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। बात हम वीकली से स्टार्ट करेंगे और एनालिसिस करने से पहले हमारे एनालिसिस का जो क्राइटेरिया, पैरामीटर, स्टाइल है वो मैं आपको बता दूं, सो दैट अगर वो बंदा जो चैनल पे मेरी पहली वीडियो देख रहा है उसे मालूम पड़े कि हम किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं। तो भैया हम प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम तो सुन लो, आवरली चार्ट टाइम फ्रेम से लेके वीकली चार्ट टाइम फ्रेम तक स्विंग ट्रेडिंग होती है, कि जिसमें नए लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ, और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो रिकमेंड करेंगे कि आप डेली चार्ट टाइम फ्रेम को अपना एंकर चार्ट बनाओ। और डेली चार्ट टाइम फ्रेम को जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो उससे एक स्टेप हायर, एक स्टेप लोअर चार्ट टाइम फ्रेम को भी असेस करके हम देख रहे होते हैं कि प्राइसेस कहाँ पे जानी है। सबसे पहला काम जो हमने मार्केट में करना होता है प्राइस चार्ट पे जाके, वो प्राइस चार्ट पे प्राइस एक्टिविटी को असेस करके हमने अपने बायस को सेट करना होता है। यानी डायरेक्शनल बायस, डायरेक्शनल अप्रोच इस मार्केट को लेके हमारी क्या है। बिटकॉइन मार्केट का वीकली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वीकली प्राइस चार्ट को देखने के बाद आपका इस मार्केट पे डायरेक्शनल बायस क्या होगा। आई एम श्योर कि ज़्यादातर लोग जिनको सिर्फ बेसिक नॉलेज भी अगर मार्केट ट्रेंड्स का है, चार्ट रीडिंग का है, तो वो यही कहेंगे ऑन भाई वीकली प्राइस चार्ट पे हमारा जो इस मार्केट को लेके बायस है दैट इज बुलिश। बिकॉज स्टेपिंग फॉर्मेशन में बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये मार्केट अपसाइड के ऊपर जाती चली गई। और ये 21 EMA जो है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो पुल बैक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ होती है, और वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पर जब हम इसे डिप्लॉय करेंगे तो 21 वीक्स की यहाँ पर हमें ये प्राइस दे रही है। और आप देखें पिछले हफ्ते के अंदर क्या हुआ कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से मार्केट नीचे गई है। और यही वो कैंडल है कि जिस कैंडल को हम क्रिप्टो मार्केट या बिटकॉइन मार्केट की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा क्रैश बोल रहे हैं, मगर बड़ी ज़बरदस्त रिजेक्शन भी नीचे हुई है। यानी अगर आप देखें ऑल द वे ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक ऑल द वे नीचे गई है, तो हमें ये भी देखना है कि ये जो नीचे टेल बनी है इस कैंडल की, ये जो पेन बनी है, ये पेन सिग्निफाई कर रही है कि बहुत बड़ी रिजेक्शन भी लास्ट वीक हुई है लोअर प्राइसेस की, एंड बिटकॉइन मार्केट रियली वांट्स टू गो हायर। सो इफ आई वाज टू बिल्ड माय बायस एंड डायरेक्शनल अप्रोच ऑन बिटकॉइन मार्केट, व्हाट वुड इट बी? इट डेफिनेटली बी बुलिश। बिटकॉइन मार्केट पे मैंने देख लिया भाई आई एम बुलिश इन दिस मार्केट। और फिर वीकली चार्ट टाइम फ्रेम के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स और एरियाज है वो मैंने अपनी प्राइस चार्ट पे यहाँ पे मार्क कर लिए। इन लेवल्स को मार्क करने के बाद और बिटकॉइन मार्केट पे अपनी डायरेक्शनल बायस को बिल्ड करने के बाद, जो कि बुलिश है,
ये सारा तमाम चीज़ें उठा के मैं डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे आऊँगा। और डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे जब मैंने देखा कि एक शॉर्ट टर्म साइडवेज मार्केट है, जिस साइडवेज मार्केट में जिस क्लू की मैं बात कर रहा था वीडियो के स्टार्ट में कि एक बाकायदा लास्ट वीक बिटकॉइन मार्केट में हमें प्राइस एक्शन के थ्रू क्लूज़ मिल रहे थे कि मार्केट नीचे जाना चाहती है। चले लेट्स सपोज अगर वो स्ट्रॉन्ग क्लूज़ नहीं थे कि जिन क्लूज़ के ऊपर हमने सेल किया, तो एटलीस्ट बाय साइड के क्लूज़ नहीं थे। मार्केट ने हरगिज़ पिछले हफ्ते किसी भी एक दिन ये नहीं बताया कि मार्केट वांट्स टू गो हायर। ये सारी कैंडल्स की शक्लें यहाँ पे आप देखें, बेरिश पिन बार, उसके बाद ये बुलिश स्टॉप हंटिंग हुई, फिर ये वाली कैंडल आप नोट करें ट्यूसडे 7 अक्टूबर नीचे क्लोज होकर इस कैंडल को जो 6 अक्टूबर डिस्काउंट कर दिया। उसके बाद तो यहाँ पे अपर एक्सट्रीम के ऊपर ऐसा। और लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस वन थिंग, आई मीन जो बंदा एक अरसे से मुझे फॉलो कर रहे हैं और जिसने मेरे यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट ये जो पड़ी है यहाँ पे, जिसमें 75 वीडियोस है, ये प्लेलिस्ट कंप्लीट की है और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग थोड़ी बहुत जानता है, वो मेरी इस बात से कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली एग्री करेगा कि पिछले हफ्ते में कोई ऐसा क्लू नहीं मिला हमें कि बिटकॉइन मार्केट वांट्स टू गो हायर। जो कोई कैंडल्स के जरिए और प्राइस एक्शन के जरिए हमें क्लूज़ मिले हैं वो यही मिले हैं कि भाई मार्केट इस साइडवेज रेंज की अपर एक्सट्रीम जहाँ से पहले कीमतें गिरी थी, दोबारा से बिटकॉइन मार्केट इसी एरिया से हमें गिरने के क्लूज़ दे रही है। तो वो डेफिनेटली अगर उसने लेट सपोज सेल नहीं भी किया ना, तो एटलीस्ट उसने बाय नहीं किया और लॉस मार्केट में नहीं किया। अब जनाब स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन यहाँ पे आपके पास 107 109 दोबारा से मार्केट ने ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल है, इसको डाउन साइड पे ब्रेक किया क्योंकि हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट को हमें प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से देखना है। डाउन साइड के ऊपर मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग के वक्त वापस मार्केट ऊपर क्लोज हो गई। दैट मीन्स कि ये जो सपोर्ट एरिया है ये इंटैक्ट है 107 109 का। सो हमारे पास अब यहाँ पे तो बेसिकली 3-4 सिनारियोज मैंने आपके लिए बिल्ड करने हैं। अब तैयार हो जाए, आगे आगे आके सुकून से ये नोट करना है आपने, साथ साथ नोट करते चले जाना है और ये प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके आप रख लो। सबसे पहला हमारा ऑप्शन ये है कि मार्केट इस एरिया को डाउन साइड के ऊपर आए और यहाँ पे प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल थे। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि कौन भाई बाइंग सेटअप सिग्नल कौन क्या होता है, नहीं, कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं जिनको हम किसी को बाय सेटअप सिग्नल कंसिडर कर रहे होते हैं, किसी को सेल सेटअप सिग्नल कंसिडर कर रहे होते हैं। अब आप पूछें ऑन भाई वो कहाँ, वो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में डिफरेंट कैंडल्स की शक्लों के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बना के रखी हैं, आप देख लो, आपको पता लग जाएगा। डेली की एक वीडियो इस प्लेलिस्ट में से देखोगे ना, कंप्लीट करोगे, काफ़ी हद तक ट्रेडिंग का वैसे ही आपको बिगिनर लेवल पे पता लग जाएगा। बाइंग सेटअप सिग्नल्स यहाँ पे आए, हम बाय करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मार्केट आने वाले दिनों में वापस 124 के एरिया को रिविजिट करती है, तो ये वो एरिया होगा 124 का कि जहाँ पे हम ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल, बुलिश ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल्स को ढूंढेंगे, जैसे इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स, और बिटकॉइन के नए हिस्टोरिक हाई को बाय करने की ट्राई करेंगे। तीसरा ऑप्शन ये है कि लेट सपोज अगर मार्केट मजीद हमें डंप देती है और वो डंप जो है ऑल द वे नीचे कीमतों को यहाँ पे ले आता है 98,000 और 100,000 इस टेरिटरी में ले आता है, ये वो फाइनल डिफेंस लाइन होगी बुल्स की, बायर्स की, कि जहाँ पे अगर कोई बाइंग सेटअप सिग्नल आता है बुलिश पिन बार तो हम बाय करेंगे। दैट मीन्स के 98,000 का डॉलर, $98,000 से $1,01,000 का जो एरिया है, ये फाइनल डिफेंस, यानी ये वाला एरिया अगर ब्रीच होता है तो फिर बिटकॉइन मार्केट का एक सुपर बेरिश ट्रेंड का आगाज, बिटकॉइन मार्केट बेरिश चली जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स कि जब तक मार्केट $1,00,000 से ऊपर है, 98 to $101,000 से मार्केट ऊपर है, तब तक वी आर बायर इन दिस मार्केट। हर पुल बैक पे हमने बाय, बिकॉज डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी, वीकली चार्ट टाइम फ्रेम में भी, ऑल्दो ये बहुत बड़ा डंप और क्रैश मार्केट में है, कुछ अभी हमें सारे लेवल्स जो हैं वो इंटैक्ट है, वो एरियाज़ इंटैक्ट है कि जिन एरियाज़ के ऊपर कीमतों के रहने से ये मार्केट बुलिश है, तो वो एरियाज़ अभी टूटे नहीं है। ठीक है, तो जब तक वो एरियाज़ इंटैक्ट है, हर पुल बैक के ऊपर बाइंग सेटअप सिग्नल के ऊपर बाय करेंगे, और अगर मार्केट हिस्टोरिक हाई को टेस्ट करेगी तो ब्रेकआउट को बाय करेंगे। हाँ, अलबत्ता फाइनल डिफेंस लाइन 98 और 98,000 से $1,01,000 के एरिया, ये अगर ब्रेक हो गया, दैट्स इट, बिटकॉइन मार्केट में फिर हम बेरिश साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, फिर हम बेरिश साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, अब बिगिनर लेवल पे आपने काम को सीखना समझना है, उसके लिए ये प्लेलिस्ट आपने देख ली। प्रोफेशनल लेवल पे फिर अगर आपने काम को सीखना है, मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में आपने हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स अगर आप करना चाहते हो, आपकी स्क्रीन पे आप लोग ये बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स देख रहे हो, और हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ sayyadon.com वेबसाइट पर दिया हुआ है। ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करोगे ना, इस पेज को जो अभी लोड हो रहा है इसको आप ब्राउज करेंगे, सारा ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। हमेशा ये बात याद रखनी है ये बिटकॉइन मार्केट के केस में कि बेशक मार्केट में क्रैश है, मार्केट हिल क्यों ना जाए, जब तक वो लेवल्स और एरियाज के जिनके टूटने पे मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है ना, जब तक वो सॉलिड है, वो नहीं टूटे, तब तक आपने उस क्रैश के नतीजे में अपने ओवरऑल डायरेक्शनल बायस को चेंज नहीं करना उस मार्केट पे।
जैसे बिटकॉइन मार्केट के वीकली और डेली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर जो लेवल्स हमने हाईलाइट किए, उन्होंने कहा यार ये लेवल्स टूटेंगे तो मार्केट बुलिश से बेरिश साइड पे आएगी। अब उन लेवल्स पे कीमतों के आने के लिए बेशक क्रैश क्यों ना आ जाए, हमारा बायस वही है जब तक वो लेवल्स और एरियाज इंटैक्ट है। आई होप आपको इस एनालिसिस का मजा आया होगा। अगर ऐसा ही है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें।